नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म की जिम क्लासेज में। देखो, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 4 क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में जो विगत अपनी क्लास हुई थी पार्ट नंबर 3 की, उसमें अपन ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व कर लिए थे। आज हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, चलिए देखो। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है और शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा कह रहा है कि एक क्यूब के आकार का आपको क्या दे रखा है, ब्लॉक दे रखा है। ठीक है, क्यूब के आकार का एक ब्लॉक दे रखा है। 5 नंबर क्वेश्चन अपन यहां से डिस्कस कर रहे हैं। मैं मान लीजिए एक ये क्यूब बनाता हूं। चलिए ये क्यूब बना देता हूं। एक क्यूब है, उसके आकार का आपको एक ब्लॉक दे रखा है, तो ये अपना हो गया क्यूब। ठीक है, ये क्यूबाकार ब्लॉक है, ये घनाकार क्या है, एक ब्लॉक है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि एक अर्धगोला यानी कि एक हेमिस्फीयर टाइप का इसके अंदर गड्ढा बना दिया। तो एक हेमिस्फीयर के आकार का एक अपन ने क्या बना दिया, इसमें गड्ढा बना दिया। मैं चलो इसको ऐसे बना देता हूं। ये मान लीजिए अपन ने एक हेमिस्फीयर के आकार का एक गड्ढा बना दिया। थोड़ा सा इसको सही से बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक हेमिस्फीयर के आकार का अपन ने इसमें क्या बना दिया, एक गड्ढा बना दिया है। ठीक है, अब देखो अलग अलग इसकी रेडियस सेंटीमीटर में क्या दे रखी है वो चेक करते हैं। सबसे पहला तो कहा हुआ है कि जो ये ऊपर गड्ढा बनाया है किस आकार का, हेमिस्फीयर के आकार का, उसका हमें क्या दे रखा है, उसका डायमीटर है वो किसके बराबर है, उस घन की भुजा के बराबर है। ठीक है, हाँ, तो शेष बचे हुए ठोस का आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब जो रिमेनिंग आपके पास में जितना भी बच रहा है पार्ट, उसका आपको क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी आपको दिया हुआ नहीं है, अपने को हर चीजें क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो देखो मैं मान लेता हूँ, जैसे ये ब्लॉक है, ये किस आकार का है, क्यूब के आकार का। तो इसकी ये लेंथ में मान लेता हूँ ए, मान लेता हूँ लंबाई क्या मान ली, ए। तो ये ए है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ए ही होगी। ठीक है, और ये ए है तो ये भी कितनी होगी, ए, यानी कि एल, बी और एच तीनों को अपन ने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो ये अर्धगोला है, ये अपना हेमिस्फीयर है, इसका व्यास है वो किसके बराबर है, वो उसकी भुजा के बराबर है। किसकी, घन की भुजा यानी कि घन की साइड के बराबर। तो घन की साइड क्या है, यहां से यहां तक की साइड अपने पास में क्या है, ए ही है। तो बताओ इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास में, ए अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलो लिखते हैं क्वेश्चन को। आइए, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ पे मानना पड़े ना अपने को सब चीज, तो माना लेट साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब बताओ कितनी मान ली अपन ने, ए सेंटीमीटर अपन ने मान लिया। यानी कि माना घन की भुजा, घन की भुजा वो कितनी मान ली अपन ने, ए सेंटीमीटर अपन ने मान ली है। ठीक है, अगर घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, घन की साइड ए सेंटीमीटर है, तो बताइए इस अर्धगोले का, इस जो अपना हेमिस्फीयर है, इसकी ये क्या होगी, ये होगी इसकी डायमीटर। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी डायमीटर है वो इसकी साइड के इक्वल है। तो डायमीटर डी कितनी आ गई, ए आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा तब घन की, नहीं घन की नहीं, तब अर्धगोले की, तब अर्धगोले की व्यास बराबर होगा किसके, घन की भुजा के बराबर होगा। इसको कन्वर्ट करके लिखना चाहूं तो लिख दूंगा देन डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ
क्यूब, ये क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो उसको अपन लिख देते हैं। तो बताओ हेमिस्फीयर, बताओ घन की भुजा अपन ने कितनी मान ली थी, यहाँ से a मानी थी ना, ठीक है। तो डायमीटर को किससे लिखते हैं, d से। तो यहाँ पे d बराबर कितना आ गया, a। तो बताइए d का आधा करने पर क्या बन जाती है, रेडियस। तो बताइए आपके पास में रेडियस r बराबर क्या हो जाएगा, d बटे 2। तो इसमें 2 का भाग देंगे तब r बन गया, तो इसमें भी 2 का भाग देंगे तो ये अपनी क्या बन गई, r। बताओ कितनी आ गई वैल्यू, a बाई 2। देखो ऐसे किया है, d का आधा करते हैं तब क्या बनता है, r बनता है, ठीक है। तो अपन ने इसको r बना दिया, तो ये आ गया a। तो ये d है a, तो इसको d को अपन ने आधा किया है, तो सेम एज इट इज a को भी कितना कर देंगे, आधा। तो a को आधा किया तो a बाई 2। तो बताओ ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है ना, तो बताओ r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, a बट्टे 2 आ गई। यानी कि सीधा आपको क्या करना था, डायमीटर का क्या कर देना था, आधा कर देना था, हाफ कर देना था। आपके पास में क्या आ गई आपकी रेडियस। तो बताओ रेडियस क्या आ गई, a बाई 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपके पास में r बराबर कितना आ गया, a बाई 2 सेंटीमीटर। अब इसका बताओ आपको क्या निकालना है, इसका रिमेनिंग एरिया फाइंड करना है, यानी कि इसमें शेष बचे हुए ठोस का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करोगे, सबसे पहला काम हमें देखना है कि ये जो डब्बा है इसके अंदर अपन ने छेद किया है। तो जब भी आपको एरिया पूछे तब ये सा सोच लिया करो कि इसके अंदर अपने को क्या कराना है, कलर करवाना है। अब अगले ने कहा है रिमेनिंग जितना भी बच गया वो सारा चाहिए, तो सारा चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पूरे तो क्यूब के चारों तरफ का क्या कराना पड़ेगा, कलर। तो क्यूब के चारों तरफ होगा तो क्यूब का तो क्या लग जाएगा, टी से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमेनिंग एरिया। तो रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया इक्वल, बताओ क्या आ जाएगा। रिमेनिंग एरिया के लिए सबसे पहले तो क्यूब को चारों तरफ कलर कराएंगे, तो क्या लिखेंगे, टी से ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले तो क्यूब को चारों तरफ से कलर करा दिया, प्लस में साथ में क्या करेंगे, इसी के साथ भी इसने इसमें गड्ढा किया है, तो गड्ढा किया है तो अंदर भी तो होगा, वो किस टाइप का है गड्ढा, अपने हेमिस्फीयर टाइप का, तो इसमें प्लस होगा। क्यों, क्योंकि इसने गड्ढा कर दिया। तो गड्ढा करने पर देखो क्यूब के तो चारों साइड कलर हो गया, लेकिन साथ में अंदर भी हो रहा है। अंदर किस टाइप का, ये अर्धगोले के आकार का है, हेमिस्फीयर के आकार का, तो इसमें प्लस होगा। तो प्लस क्या कर देंगे, हेमिस्फीयर का क्या कर देंगे, अपना एरिया प्लस कर देंगे। तो प्लस में आ जाएगा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि सी ए से लगा दे, चलो तो क्या लगा देंगे, सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर का क्या लगा देंगे अपन, सी ए से लगा दिया। अब आगे बात करें, अब देखो सबसे पहली बात अपन ने टी ए से लगा दिया, मैं इसको लिखता हूं शेष क्षेत्रफल। शेष क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई है कि ये जो हेमिस्फीयर है वो होलो हेमिस्फीयर है, मतलब ये ऊपर से क्या हुआ है, खोखला है। तो इसके अंदर क्या काउंट नहीं होगा सर्कल, क्योंकि ऊपर से खोखला है तो इसमें सर्कल में कलर हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इस सर्कल को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहां से माइनस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका। आगे बात समझ में, अब वैल्यू रखो, आंसर आ जाएंगे आपके। तो बताइए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का टीए से। तो घन का टीए से फॉर्मूला लिखना चाहे तो वो क्या होता है, 6a² होता है, प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय होती है 2πr² होता है, माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। आगे बात समझ में, अब सारे की वैल्यू आपको पुट करनी है, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ से थोड़ा सा सोल्व करिए, ये तो हो गया 6a², 2πr² में से 1πr² जाएगा तो कितना बचेगा, πr² ही बचेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करो, बताओ a की वैल्यू कितनी है, a ही है, तो 6a² ही रह जाएगा, प्लस में पाई अपनी जगह है, r की वैल्यू कितनी है, a/2, यानी कि a²/2 का होल स्क्वायर कितना जाएगा, 4। इसको सोल्व करो, देखे इसको सोल्व करेंगे, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन तो बाद में लेंगे, पहले अपन एलसीएम ले लेते हैं। ये 4 आ गया एलसीएम लिया तो 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई होगा तो कितना जगह 24a² प्लस में यहाँ पे क्या बच रहा है, πa² बच गया। अब यहाँ से जो भी कॉमन आ रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा। देखो बट्टे में तो नीचे से तो 4 कॉमन आ गया, ऊपर से दोनों में a² कॉमन आ रहा है,
और कुछ नहीं बचा। बताओ क्या क्या बचा, इधर बच गया 24 और इधर बच गया प्लस का पाई। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो बताओ इसका रिमेनिंग पार्ट का आपको एरिया कितना आ जाएगा, इसके शेष पार्ट का आपका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बटे 4 कोष्टक में 24 प्लस पाई। ये आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रख भी सकते हो, नहीं रखो तो और ही बढ़िया काम है, क्योंकि इसमें वैल्यू अपने को दे नहीं रखी है तो वैल्यू में तो आंसर आएंगे नहीं, इसलिए आप पाई की वैल्यू रखो ही मत, उसको सेम ही रखो। आगे बात समझ में। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो आ जाइए बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ये आपको डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कैप्सूल है वो इस टाइप का दिख रहा है। उसमें आपको बता रखा है कि कैप्सूल के अंदर क्या क्या काउंट हो रखा है। सबसे पहली चीज बता रहे कि कैप्सूल के अंदर एक तो क्या आपका दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है, बेलन दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला सिलेंडर है, और एक इस तरफ भी क्या दे रखा है, मतलब सिलेंडर है, और सिलेंडर के दोनों छोर पर क्या लगे हुए हैं, अर्धगोले लगे हुए हैं, यानी कि दोनों छोर पर आपके पास में क्या लगे हुए हैं, दोनों किनारों पर आपके हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, 2 हेमिस्फीयर। अब आपको कह रहा है कि इसका टोटल एरिया आप फाइंड कीजिए। देखो ये आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये आपको देगा 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, अपन बेलन के, ये जो सिलेंडर है बेलन है, इसका अपने एक बार रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कैसे निकलेगी, तो आ जाओ मैं यहाँ पे लिखूंगा, अतः बेलन की त्रिज्या यानी कि आर, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर, बताओ कितनी आ जाएगी। टोटल ये क्या दे रखा है आपको, डी दे रखा है 5, इसका आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 5, क्योंकि ये पूरी है तो पूरी होने का मतलब डी हो गया, तो डी का आधा करते आपके पास में क्या जाता है रेडियस। तो आपकी रेडियस कितनी आएगी 5/2 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्या दे रखा है, इसके बाद में अपन बात करते हैं। देखो ये जो 5/2 किसकी है, ये रेडियस है सिलेंडर की, सेम रेडियस किसकी आएगी बताओ, इस हेमिस्फीयर की भी तो सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो दोनों का क्या है सेम ही है, तो इन दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करें इसकी हाइट की, तो बताइए इस सिलेंडर की टोटल लेंथ है या हाइट है, ये कितनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बेलन की ऊंचाई, जिसको लिखते हैं किससे, स्मॉल h, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर। तो बताओ कितनी आ जाएगी भाई, टोटल कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें से क्या क्या चीज गायब होगी, ये हाइट रहेगी केवल इतनी, यही तो है खाली सिलेंडर, यही है। अब इसके अंदर क्या क्या काउंट हो रहा है, एक इधर वाला हेमिस्फीयर एक इधर वाला, दोनों की रेडियस सेम है, वो कितनी है 5.2, तो 2 की है तो 2 की कितनी हो जाएगी 5/2, एक की है 2 की जोड़ेंगे तो प्लस में 5/2 आ जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर 5 + 5 बचेगा, कितना हो गया 10/2, यानी कितना आ गया आपके पास में 5 सेंटीमीटर, यानी कि 2 आपके पास हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी आएगी 5। तो इधर वाली 2.5 और इधर वाली 2.5, ये दोनों इसमें से माइनस होगी तो कितनी बचेगी, यहाँ पे 9 बचेगा ना, कितना बचेगा 9। इसको मैं सोल्व करके लिख देता हूँ, 14 - 5 इक्वल कितना बच गया 9, तो वो यहाँ पर लिखना है। तो वो कैसे आया 14 - 2 × 5/2, तो आपके पास में कितना आ गया 14 - 5, तो बताओ कितना आया 9, क्योंकि 2 दे रखी थी आपको, क्या दे रखी थी 2 हेमिस्फीयर है, तो एक का आपके पास में रेडियस कितना था 5/2, तो 2 का कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आगे बात समझ में, सारी चीजें अपने निकल चुकी है। अब सीधे अपन चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या निकालना है इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि एरिया ऑफ पार्ट या एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल क्या आ जाएगा, देखो कैप्सूल का एरिया निकालना है। कैप्सूल में क्या क्या चीज है, एक तो आपका सिलेंडर और 2 आपके क्या है हेमिस्फीयर। देखो जब भी एरिया पूछे तो आप ऐसा कर लिया करो कि इसके पूरे पर कलर करना है। तो बताइए कैप्सूल होता है, उस पर कलर कहाँ कहाँ किया जा सकता है, केवल बाहरी बाहरी सतह पर किया जा सकता है, अंदर थोड़ी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक कैप्सूल को अपन खोलेंगे नहीं, पूरे के टुकड़े नहीं करेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि अंदर है या क्या है, मतलब अंदर कलर हो सकता है या नहीं हो सकता। ये तो जुड़ा हुआ कैप्सूल है, तो इसके तो बाहर बाहर इसके क्या हो सकता है कलर हो सकता है। तो बाहर बाहर कलर करवाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो किसका निकालेंगे, जो अपना सिलेंडर दे रखा है, इस सिलेंडर का क्या निकालना पड़ेगा, बाहर बाहर कलर होता है, तब क्या निकलता है CSA, यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि क्या कलर करवाना है, केवल बाहर बाहर कलर हो सकता है, अंदर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है,
प्लस में इसमें क्या ऐड कर देंगे, प्लस में देखो दो देर के आपके हेमिस्फीयर, बताओ हेमिस्फीयर की ये जो बेस है इस पे कलर थोड़ी हो सकता है, ये तो इसके साथ में जुड़ा हुआ है तो इसके कलर नहीं होगा, तो इसके भी क्या होगा, केवल बाहर बाहर कलर होगा। तो बाहर बाहर कलर होने का मतलब क्या हो गया, इसके भी क्या लगेंगे, CSA लगेगा। लेकिन ये कितने हैं, एक और दो है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 गुना CSA ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के सीए से निकालूंगा क्योंकि कितने हेमिस्फेयर है, दो है। हिंदी में इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख दूंगा कैप्सूल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, एक तो सिलेंडर का यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। रखो वैल्यू, आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। आओ देखो क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला अगर लिखना चाहिए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई टू पाई आर स्मॉल एच प्लस में 2 मल्टीप्लाई अर्धगोले का यानी कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर आपका कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, दोनों में आर भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों के आर सेम है इसलिए कॉमन ले लेंगे। तो इधर क्या बचा, केवल एच बचा, इधर क्या बचा, एक 2 बच गया और एक क्या बच गया, आर बच गया। इतना काम हो गया, अब सीधी वैल्यू पुट करो आपके आंसर मिल जाएंगे। तो देखो वैल्यू, ये 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई थी 5/2, तो ये आ गई 5/2। कोष्टक में एच की वैल्यू बताओ कितनी है, 9 आई है, 9 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5/2, तो आ गई 5/2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा 515, ठीक है। 2 से यहाँ पे 2 गया 22, ऊपर बच गया 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में आ गया 7 इंटू 9 और 5 कितने हो गए 14, ये आ गया 14। 7 से कितनी टाइम गया 2 टाइम। 22 को 5 से गुणा करते हैं 110 आता है, 110 को 2 से गुणा करते हैं कितना आता है आपका पास में 220 है, और ये आपका क्या आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया, ये आपकी कैप्सूल का एरिया आ चुका है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6। देखो एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको हाइट कैसे निकलती है वो पता होनी चाहिए। तो हाइट बताओ कैसे निकली, इसकी 2.5 रेडियस, इसकी 2.5 रेडियस, तो दोनों की जोड़े तब कितनी हुई 5, तो ये 14 थी पूरी, पूरी में से 5 गई, कितनी बच गई 9 बच गई। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ चुका है। समझ में आ गया होगा सबके, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जल्दी से इसको उतार लीजिए। तो आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कोई एक आपका कैनवास है जो किस टाइप का है, एक बेलन के आकार का है यानी कि एक सिलेंडर के टाइप का है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कोण रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक कोण यानी कि एक शंकु रखा हुआ है। मैं डायग्राम बनाता हूं, देखना आप जल्दी से। देखिए सबसे पहले तो क्या दे रखा है कि एक सिलेंडर टाइप का क्या दे रखा है आपको, कैनवास। तो मैं एक सिलेंडर टाइप का क्या बना देता हूँ, कैनवास, ठीक है। ये आपका सिलेंडर हो गया। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है एक आपका शंकु रखा हुआ है, एक कोण रखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपका सिलेंडर टाइप का जो आपका भाग है, सिलेंडर का पार्ट है, उसकी हाइट और डायमीटर यानी कि उसकी ऊंचाई और व्यास आपको दे रखा है। यानी कि ये वाली तो उसकी ऊंचाई हो गई 2.1 सेंटीमीटर, और उसका व्यास, व्यास यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी आपको कितनी देर की लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलते हैं आगे। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, साथ में आपको दे रखी है शंकु, शंकु यानी कि कोण, कोण की आपको स्लेंट हाइट दे रही है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एल की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, देखते हैं। एल की वैल्यू आपको दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। तो आइए क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो जो गिवन है वो लिखते हैं, उसके बाद में इसमें जो पूछा है वो लगा देंगे। चलिए सबसे पहले गिवन में लिखें तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रेडियस ऑफ, अतः बेलन या बेलनाकार भाग, भाग की त्रिज्या यानी कि रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंड्रिक पार्ट, तो वो आपके पास में लिख देते हैं। बताओ सिलेंडर की डायमीटर कितनी देगी 4,
तो ये दे रखी है 4, इसका आधा करते कितनी आ जाएगी आपके पास में 2 सेंटीमीटर उसकी क्या आ गई रेडियस। पहली चीज तो ये दे रही है। चलिए आगे चलते हैं। साथ में इसकी क्या दे रही है सिलेंडर की हाइट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तथा बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी कि स्मॉल एच वो आपको कितनी दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं अपन कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिक पार्ट, ठीक है, वो कितनी देखिए 2.1 सेंटीमीटर। ये दो चीजें दे रखी है। साथ में एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखी है कि ये जो ऊपर अपना कोण है शंकु है इसकी स्लेंट हाइट आपको दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर। तो एक चीज और है वो और लिख देते हैं। इसी प्रकार क्या दे रखा है कि स्लेंट हाइट ऑफ कोण यानी कि स्मॉल एल वो कितनी देर की है 2.8 सेंटीमीटर। हिंदी में लिखना चाहिए तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई भी बोल सकते हैं, वो कितनी देर की 2.8 सेंटीमीटर। ये सारा काम आपको दे रखा है। हो गया काम। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके पूरे के ऊपर तिरपाल लगाना है, मतलब कैनवास लगाना है, टेंट लगाना है, ठीक है। तो बताइए एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर मान लो इसके ऊपर आप टेंट लगाओगे तो बताओ इस पे लगेगा टेंट? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना, केवल कहां कहां पे लगेगा, पहले तो इसके ऊपर लग जाएगा, फिर इसके साइड में भी लग सकता है, लेकिन बताओ नीचे थोड़ी लगेगा। नीचे तो नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में भी आपके गिवन है कि इसके नीचे की तरफ इसमें टेंट नहीं लगेगा। तो नीचे नहीं लगेगा, बीच में नहीं लगेगा, तो केवल कहां कहां लगेगा, केवल इसके चारों तरफ लगेगा और केवल इसके ऊपर लगेगा। यानी कि दोनों में क्या काउंट हो सकता है, दोनों में होगा, इसमें भी सी से और इसमें भी सी से। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी कि पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी सी से और इसका भी सी दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो आइए काम करते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, अतः कैनवास का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर, इसको लिख सकते हैं नहीं अगर मैं कन्वर्ट करके लिखना चाहूं, देन टोटल एरिया ऑफ कैनवास टेंट बराबर क्या जाएगा। तो अपने लिख सकते हैं क्या क्या चीज आएगी। पहले तो मैं सिलेंडर की बात करता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस में इसमें क्या हो जाएगा सी ऑफ क्या कोण। हिंदी में लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा कि बेलन का या बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं, फॉर्मूले पुट करो, आपके आंसर मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें तो बताओ बेलनाकार भाग यानी सिलेंडर का सी आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो तो आपका 2πr स्मॉल एच, प्लस में बताओ सी ऑफ कोण क्या होता है, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है πr l होता है। जो जो चीजें कॉमन आ रही है वो बाहर ले लेंगे। सबसे पहले देखो दोनों की रेडियस क्या आएंगी, सेम आएंगी, क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस दोनों क्या है सेम है। ये 4 का आधा 2 है, तो ये भी क्या आ जाएगी 2, और ये 2 सेंटीमीटर किसकी जाएगी, कोण की भी रेडियस हो जाएगी, और वही किसकी जाएगी, सिलेंडर की। तो दोनों की रेडियस सेम है। क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है, एक तो पाई कॉमन आ रहा है, एक दोनों में आर कॉमन आ रहा है, और क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2h और यहाँ पे बच गया l। वैल्यू पुट करो, आपके आंसर मिल जाएंगे। बताओ पाई की वैल्यू आपके पास में कितनी है, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। बताओ आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू अपन ने निकाली कितनी आई 2 आई, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी आई 2.1,
तो 2 × 2.1 प्लस एल की वैल्यू है 2.8, तो आ गया 2.8। करो इसको सोल्व, तो इसको सोल्व करेंगे तो इधर चलते हैं 22 × 2, ये आ गया 22/7 × 2, अंदर वाले को सोल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कितना आया 4.2 प्लस ये कितना है 2.8, दोनों को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। क्या ये कितना बन गया मल्टीप्लाई में 7 ही बन रहा है क्या भाई, बोलो 7 बन रहा है। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बच गया 22 × 2 कितना आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आंसर आ गया, मतलब ये आ गया आपका किसका, ये कैनवास का टोटल सरफेस एरिया आ गया। मतलब इस पे कहाँ कहाँ पर तिरपाल लगेगा वो बात अपन ने कर ली है। तो कितने एरिया पे लगेगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे तिरपाल लगेगा। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि साथ ही इसी के साथ 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर की रेट से आपको इसके ऊपर पूरा क्या लगाना है, कैनवास लगाना है। अब क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 1, ये मीटर में है, ठीक है, कि 1 मीटर में, सारे मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, मीटर में है, मीटर में, ठीक है, ये भी मीटर में आ जाएगा आपका, ये भी मीटर में, तो आंसर भी किस में आएगा, मीटर में। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कैनवास लगाने की लागत, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए लगेंगे, वो अगले ने दे रखे हैं 500 रुपए। कितने रुपए, 500 रुपए। मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको कन्वर्ट लिख करके लिखूं क्या, तो cost of canvas for 1 मीटर स्क्वायर पर रेट, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी 500 रुपए, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 है, तो अपन ने कितना मीटर स्क्वायर निकाला 44, तो 44 के लिए क्या आएगा, देन 44 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, हिंदी में लिखना चाहिए, अतः 44 मीटर स्क्वायर के लिए लागत या खर्चा भी लिख सकते हो आप। बताओ कितना आ जाएगा, एक के लिए कितना है 500, तो 44 के लिए इससे कितनी, 44 से 500 क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई कराओ, 2 जीरो अपनी एक जगह रह जाएंगे, 5 को 4 से कराया 20 का 2 आ गया, 5 को 4 से किया 20 और 2 कितने हो गए 22। तो बताओ कितने रुपए लगेंगे 22,000। कितने रुपए लगेंगे आपके 22,000 रुपए आपके लग जाएंगे। कितना टेंट लगाने में, इस इतने से भाग में टेंट लगाने में, यानी कि 44 मीटर स्क्वायर में टेंट लगाने में आप कितना रुपया खर्च करेंगे, आप 22,000 रुपए खर्च करेंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन के 2 आंसर आएंगे, सबसे पहला एरिया और दूसरा फिर उसकी क्या पूछिए, आपको लागत पूछिए, कॉस्ट पूछिए, वो आपकी कितनी आ गई 22,000। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, वो आपकी बताओ कितनी आ जाएगी 22,000 रुपीज। ये आपका कंप्लीट आंसर। आई बात समझ में, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को, बहुत सरल क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि देखने में चीजें सभी पता चल रही है। किसी भी चीज का एरिया निकालना हो, किसी भी चीज पे कैनवास डालना हो, कुछ भी डालना हो, कलर करना हो, पुट्टी करनी हो, कुछ भी करना हो, सारे में हमेशा क्या लगता है, बाहर बाहर होती है। तो बाहर बाहर के लिए क्या निकालना पड़ता है, सीए से, तो इसलिए मैंने दोनों का सीए से निकाला। आपने आंसर को सोल्व किया, 44 आया। 1 मीटर स्क्वायर के आपके 500 रुपए लगते हैं, तो 44 मीटर स्क्वायर के आपके कितने लगेंगे 22,000 रुपए लग जाएंगे। आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हाइट 2.4 एंड डायमीटर 1.4 वाला एक आपके पास में सिलेंडर है, उसके अंदर सेम ही हाइट का एक आपका शंकु के आकार का, मतलब कोण के आकार का क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, मैं डायग्राम बनाता हूं, उससे बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है, ये आपका एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, इसके अंदर सेम हाइट का, मतलब इसी की हाइट का एक क्या बना दिया, इसके अंदर गड्ढा बना दिया, किस टाइप का, कोण की शेप का। आगे बात समझने चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा आपको कि 2.4 सेंटीमीटर हाइट और 1.4 सेंटीमीटर इसका क्या है, डायमीटर। तो बताइए यहां से यहां तक की इसकी लेंथ दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक की आपको लेंथ दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। यही दे रखी है क्या, 2.4 और 1.4, ठीक है। अब कह रहा है
कि आपको जो ये काटा हुआ है ना, तो इसको, इसमें जितना आपके पास में बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसका आपको सारे का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा किया है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ही था ना अपना, नहीं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा किया है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अपन ने क्या किया था, अंदर से काटा था, एक क्यूब में एक अर्धगोले को काटा था, उसके बाद में उसका आंसर निकाला था रिमेनिंग पार्ट का। सेम इसमें करना है। देखो रिमेनिंग पार्ट का जब भी आपको आंसर निकालना हो तब आप ऐसा मान लिया करो कि इसके अंदर आपको क्या करना है, कलर करना है। मान लीजिए क्या करना है, कलर करना है। तो बताइए इसमें आप कलर करोगे किसमें, इसमें अगर कलर करना चाहोगे तो ये अपन ने काट के रख दिया है, बाहर निकाल दिया। तो कलर करेंगे तो पहले इधर तरफ होगा, दोनों तरफ, ठीक है। नीचे कलर होगा या नहीं होगा, हो जाएगा क्या, वो चेक करेंगे। तो पहले तो इधर कलर होगा, फिर इसके अंदर भी कलर होगा। अंदर कलर होगा तो इसके ऊपर वाले, ये तो ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, तो इसमें कलर नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में बाहर बाहर कलर होगा, नीचे कलर होगा, दो जगह कलर हो गया। यानी कि इसका क्या लगा देंगे, टी से लगा देंगे एक बार के लिए, इसका टी से हो गया। यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल। फिर बचेगा कौन सा, ये कोण। इस कोण में भी कलर करना है, तो कोण में देखो ऊपर सर्कल में कलर नहीं होगा, ठीक है, कलर नहीं होगा, तो इसका क्या लगा देंगे, सी से। तो इन दोनों को ऐड करके उसके बाद में बताओ क्या करेंगे, उसके बाद में उसमें से ये एरिया है ना, किसका एरिया, इस सिलेंडर का। इस सिलेंडर में देखो अपन ने सिलेंडर का टी से लगा। चलो एक बार मैं क्वेश्चन में जो जो चीजें आपको दे रखी है वो लिखते हैं, उसके बाद में एक बार और बताऊंगा आपको। चलिए आ जाइए क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपको गिवन है। सबसे पहली चीज मैं लिखता हूं कि शंकु तथा बेलन की त्रिज्या बताओ कितनी आ जाएगी, आर। ये आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, डायमीटर, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं कि रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, बोलो कितना आ जाएगा, वो अपन यहाँ पे लिखते हैं। कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है, तो 1.4 का क्या कर देंगे, आधा। ये डायमीटर दे रखी है, इसकी आधी करो तो कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। ये ऐसा नहीं करना चाहते तो पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। तो 10 आएगा तो ये 7, ये कितने 2 से 7 टाइम, और ये 2 से कितने टाइम, 5 टाइम, नहीं 10 टाइम, कितना 10 टाइम। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7/10 सेंटीमीटर। या इतना रख लीजिए, इससे अपन आंसर निकालेंगे। इसको सोल्व मत करना, इतना ही रखना, ठीक हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं, बताओ हाइट किसकी, कोण की। तो बताइए कोण की है किसकी, कोण की और सिलेंडर की, दोनों की हाइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शंकु तथा बेलन, देखो दोनों की हाइट सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि सेम हाइट का, सेम हाइट यानी कि बेलन की सेम ऊंचाई का अपन ने क्या बना दिया, एक अंदर की ओर गड्ढा बना दिया शंकु के आकार का, कोण की टाइप का, ठीक है। तो दोनों की हाइट क्या आएंगी, सेम। तो शंकु तथा बेलन की ऊंचाई वो किस में लिख देंगे, स्मॉल एच, बराबर कितनी आ जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर। बताओ एच कितनी आ गई आपके पास में, 2.4। यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ कोण एंड सिलेंडर। आगे बात समझ, दो चीजें। अब सबसे पहली बात करते हैं, जब भी आपको कोण दिया हुआ है तो हमेशा क्या आनी चाहिए आपके पास में, स्लैंट हाइट एल आनी चाहिए। तो बताइए यहाँ पे स्लैंट हाइट दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो वो अपने को क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा देन शंकु की तिर्यक ऊंचाई, लंबाई भी बोल सकते हो, वो क्या आएगी, एल बराबर फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको मैं लिख दूंगा कि स्लैंट हाइट ऑफ कोण, स्लैंट हाइट ऑफ कोण, बताओ क्या आ गई, आ गया फॉर्मूला। रखो वैल्यू, आपके आंसर आ जाएंगे। बताओ एल बराबर एच की वैल्यू बताओ, कोण की एच की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2.4, तो 2.4 का होल स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू बताओ कितनी है, 7/10, तो 7/10 का होल स्क्वायर। करो सोल्व, तो एल बराबर, इसका भी पॉइंट हटा दो, नीचे कितना आ गया 10, तो रूट में करेंगे 24 का होल स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है क्या, चेक कर लेंगे एक बार। और 10 का कितना होता है 100, प्लस 7 का कितना होता है 49, और 10 का होता है 100। अब यहाँ से L बराबर देखो दोनों में 100 क्या आ गया एलसीएम, तो मैंने ले लिया एलसीएम 100,
दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 5 7 6 प्लस में आ जाएगा 4 9, ऐड करो दोनों को तो आया आपके पास में 625 अपॉन में 100। 625 बताओ किसका होता है, तो यहाँ से एल की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 625 होता है आपका रूट किसका 25 का, और 100 किसका होता है 10 का, तो आपके पास में एल बताओ कितना आ गया 25/10 यानी 25 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। सारी चीजें आ चुकी है, आर आ गया, एच आ गया, एल आ गया, तीनों चीजें आ गई। अब अपन क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा हुआ है इसका रिमेनिंग पार्ट का आपको क्या निकालना है एरिया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप किसका एरिया निकालो सी ए से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि शेष भाग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट तो बताओ कितना आ जाएगा, वो बराबर आएगा किसके, सबसे पहले किसका एरिया निकालेंगे, सिलेंडर को तो पूरा रंगना है ना, देखो नीचे से भी रंगना है साइडों से भी रंगना है, तो इसमें सी ए से तो लगा नहीं सकते, तो इसमें क्या लगा देते एक बार टी ए से लगा देते, चलो पूरे को रंग देते एक बार, उसके बाद में बात करेंगे कि रंगा हुआ है या नहीं रंगा। पूरे को रंग दिया तो यहाँ पे लिखूंगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यानी कि टीएसए ऑफ सिलेंडर का क्या निकाल दिया अपन ने टीएसए, ठीक। अब इसमें क्या है अंदर की ओर क्या बना हुआ है कोण है, तो कोण को भी रंग दे, चलो ठीक है रंग देते हैं, लेकिन यहाँ पर लेकिन क्या बात है, कोण में क्या ऊपर वाला सर्कल क्या है खुला हुआ है, तो उसको रंगना नहीं है, तो उसको नहीं रंगना तो इसका क्या लगाएंगे, खाली साइड साइड में रंगा जाएगा, तो साइड साइड में रंगने के लिए इसमें क्या लगेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सी ए सी, तो लगाओ यहाँ पे सी ए से, तो क्या जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सी ए से ऑफ कोण। इतनी बात हो चुकी, अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको मॉडल से समझाता हूं। देखो मॉडल में क्या है, ये अपना क्या है सिलेंडर है, ठीक है, इसके ऊपर मैं रख देता हूं क्या अपना कोण, अंदर की ओर मैं रख देता हूं, ये कोण है इसको अंदर की ओर रख दिया, ये थोड़ा सा इसकी बड़ी साइज का है फिर भी आ जाएगा, आ गया ठीक। अब देखो क्या कह रहा है कि इसको रंगना है, इसको रंगिए तो बार बार रंग दिया, पूरे को रंग दिया, नीचे एक सर्कल था, इसके नीचे मैं एक सर्कल रख देता हूं, कहां पे गया सर्कल, ये रहा, ये सर्कल है ये रख दिया, तो मैंने किसको रंगा, सबसे पहले नीचे वाले सर्कल को रंग दिया, फिर बाद में क्या रंगा इसके साइड साइड वाली सरफेस को, उसको भी रंग दिया, फिर इसके ऊपर वाला सर्कल है, एक बार मैं इसको निकाल देता हूं, ये इसके ऊपर सर्कल है इसको भी मैंने रंग दिया, तो इसका मतलब इसमें तो पूरी साइड रंग दिया, तो पूरी साइड रंगा तो क्या क्या काउंट हो गया, दो तो आपके सर्कल काउंट हो गए, एक इसका क्या निकल लिया सी एस ए, मतलब पूरा क्या लगे इसमें टोटल सरफेस एरिया ये हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो एक बात समझो आप, यहाँ पे एक बात समझने की है, अगर मैंने ये कोण इसके अंदर डाल रखा है, यहाँ पे काट रखा है, तो बताओ ये अंदर से क्या है खोखला है ना, ये अंदर से क्या है अपना होलो है, होलो कोण है, ठीक है, तो इसके ऊपर तो कलर होगा ही नहीं, ऊपर तो बताओ भाई ऊपर से ये बंद थोड़ी है, ऊपर से बंद थोड़ी है, ऐसे बंद है क्या, नहीं है ना बंद, तो बंद नहीं है इसका मतलब इस सर्कल के ऊपर वाले पे कलर नहीं होगा, लेकिन हमने सिलेंडर का टीए से निकाला था उसमें तो ये बात होगी नीचे भी कलर हो चुका है ऊपर भी कलर हो चुका है, तो जो ऊपर कलर हो चुका है उसको क्या करना पड़ेगा गायब करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे इसका एरिया ऑफ सिलेंडर के बेस का, है ना, तो सिलेंडर के बेस का सिलेंडर के आधार का क्या कर देंगे एरिया को माइनस कर देंगे, यानी कि वर्थ है तो वर्थ का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, बात आ गई समझ में, तो पहले तो टी ए से लगा दिया, फिर उसमें से क्या माइनस कर देंगे एक इसका बेस यानी कि एक सर्कल है उसका एरिया अपन ने माइनस कर दिया। अब बात करें अंदर की ओर, मान लीजिए ये अंदर है, अंदर अपन ने कलर करवाना, मैंने पूरा कलर कर दिया, तो पूरा कलर किया तो इसमें सर्कल थोड़ी काउंट हो रहा है, सर्कल तो है ही नहीं तो कैसे कलर होगा, तो सर्कल काउंट नहीं हो रहा है, तो इसमें तो केवल क्या लगेगा सी ए से, तो बात समझ में आ गई। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, तो पहली बात मैंने क्या बताई, सबसे पहले तो बेलन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का टी ए से लगा दिया, फिर उसमें शंकु का सी ए से लगा दिया क्योंकि अंदर अंदर कलर हो रहा है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज काउंट हो गई, क्या होगी, क्योंकि बेलन के अंदर अपन ने टी ए से लगाया तो ऊपर वाले सर्कल पे भी क्या हुआ कलर हुआ, तो वो अपने को काउंट नहीं करना, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा माइनस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस पाई आर स्क्वायर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको मैं लिख दूंगा माइनस एरिया ऑफ सर्कल,
ठीक, आ जाओ देखो करो आंसर। अब आपके पास में रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। बोलो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो तो फटाफट क्या होता है? 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r, आगे बात सुनो, प्लस का थी। अब बताओ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शंकु का कोण का CAC कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में पाई आर एल, माइनस में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखो सब में r सेम था इसलिए मैं सभी की r सेम लेकर चलता। आई बात समझ? थोड़ा सा सोल्व कर ली, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, थोड़ा सा सोल्व हो जाएगा। 2 पाई r को h से कराएंगे तो बन गया 2 पाई r h, प्लस 2 पाई r को r से कराएंगे तो बन गया 2 पाई r स्क्वायर, प्लस पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 1 पाई r स्क्वायर में से 2 पाई r स्क्वायर जाएगा तो ये तो बन गया 2 पाई r h, प्लस में 2 में से 1 गया, कितना बच गया? केवल पाई आर स्क्वायर, प्लस में क्या बच गया? पाई आर एल। तो यहाँ से ये अपने पास में फाइनल आंसर है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज और सीखने को मिली, क्या सीखने को मिलेगी कि अगर आप सिलेंडर में TA से क्या लगाओगे, सिलेंडर का तो CA से, प्लस इसका भी क्या लगा दो CA से, दोनों लगा दिए। तो जब दोनों का CA से लगा तो उसमें बताओ ये सर्कल काउंट थोड़ी हुआ है, नीचे वाला दोनों में सर्कल काउंट नहीं हुआ है, लेकिन एक नीचे सर्कल है उसको तो रंगना पड़ेगा। तो उसको रंगने के लिए उसको किस में ऐड कर देंगे? प्लस में कर देंगे। इसके साथ में क्या, एक सर्कल और ऐड कर देंगे। प्लस में एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है? CAC ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH, प्लस में CAC ऑफ कोण क्या होता है अपना? होता है पाई आर एल। ये हो गया पाई आर एल, प्लस में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बोलो यही बन रहा है क्या? यही बन रहा है ना। तो यहाँ से कोई जरूरी नहीं है कि सब टीचर्स का पढ़ाने का तरीका सेम हो, वो कैसे भी करवा सकते हैं आपको। AC इस प्रकार से निकाल सकते हो या इस प्रकार से निकाल सकते हो, बात है कि आंसर आपका सेम ही आना है। चाहे कान इधर से पकड़ लो, चाहे इधर से घुमा के पकड़ लो, कैसे भी पकड़ लो, पकड़ना आपको कहानी है। आई बात समझ में? आ जाओ देखो क्वेश्चन को करते हैं, वैल्यू पुट करो, कान वान की बात अपने बाद में करेंगे। देखो यहाँ से सब में से अगर कुछ कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना सीधी वैल्यू करना चाहो तो सीधी भी कर सकते हो। बेस्ट रहेगा कॉमन ले। देखो पाई सब में से कॉमन आ रहा है तो पाई मैंने कॉमन लिया, आर सब में से कॉमन आ रहा है तो मैंने आर भी कॉमन लिया, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे बच गया 2H, यहाँ पे बच गया एक R, तो यहाँ पे बच गया एक L। अब वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बताओ कितनी आई थी? आर की वैल्यू आई थी आपके पास में 7/10, तो आ गई 7/10। कोष्टक में 2 मल्टीप्लाई H, H आपके पास में कितना है? 2.4, तो ये आ गया 2.4, प्लस आर की वैल्यू कितनी थी? 7/10, तो आ गई 7/10, प्लस एल की वैल्यू अपन ने निकाल के कितनी थी? 25/10, ये आ गया आपके पास में 25/10। सब में 10 आ रहा है तो इसका भी पॉइंट हटाओ तो नीचे इसमें भी क्या आ जाएगा? 10 आ गया। अब देखो सरल हो जाएगा, 7 से 7 गया तो 22/10 बचा बाहर, अंदर चले, सब में 10 आ रहा है तो नीचे से 10 क्या ले लेंगे? LCM। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 48 सेम, ऊपर वाला 7 सेम और ऊपर वाला 25 सेम, क्योंकि अगर नीचे सब में 10-10 है वही अपन एलसीएम में, तो ऊपर वाले सारे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। आ जाइए करते हैं इसको सोल्व। ये 22/10 कोष्टक में सोल्व करो, 48 और 7 कितने होंगे? 55 हो गए ना, 55, 55 और 5 हो गया 60, और 20 कितने होंगे? 80, तो 80/10 इतने हो रहा है क्या? एक बार और देख लीजिए, 55 और 5 60 हो गए, 20 80 हो गए, 10 से काट दिया कितनी बार गया? 8 बार, तो आपका आंसर आ गया 22/10 से गुना 8 आ गया। 22 को 8 से गुना कराओ तो कितना आ गया? 176, बट्टे में कितना आ गया? 10, 10 का इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये अप्रोक्स वैल्यू है, क्या है ये? एक अप्रोक्स वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में भी अपने को देर था कि अप्रोक्स वैल्यू निकालनी, तो ये अप्रोक्स वैल्यू आएगी आपकी, कितनी आएगी? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई? अप्रोक्स वैल्यू आ चुकी है। ये लगभग किसके बराबर होती है? अप्रोक्स किसके बराबर होती है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होती है, या इसको आप ऐसा भी देख सकते हो 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अप्रोक्स में आप पीछे भी जा सकते हो एक नंबर, और एक नंबर आगे भी आप आ सकते हो। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको और देख लेते हैं, उसके बाद में हम इस क्लास को क्या कर देंगे? कंप्लीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
तो आ जाओ बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, उसको और कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे भी रखा है, अगर नहीं भी दे रखा हो तो आप बना सकते हो, कोई खास बात नहीं, क्योंकि सब चीजें क्वेश्चन में दे रखी है। देखो क्या लिख रखा है कि एक लकड़ी का बेलन के आकार का एक वुडन ब्लॉक है, किस आकार का है, सिलेंडर के टाइप का बेलन के आकार का, उसके अंदर दो हेमिस्फीयर काट रखे हैं, एक तो ऊपर से काट दिया, एक नीचे से काट दिया, मतलब दो अर्धगोलीय आकार के गड्ढे कर रखे हैं, कर दिए। अब कह रहा है कि इसकी टोटल हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इन दोनों गड्ढों की रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसका क्या निकालो, आप टोटल सरफेस एरिया निकालो, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जब भी क्वेश्चन आए गड्ढे वाले, तो देखो पीछे वाला क्वेश्चन भी गड्ढे वाला था, उसको अपन ने कैसे किया, उससे पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 5 आया था, उसको भी सेम इसी तरीके से करेंगे जो ये करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 कैसे किया था, गड्ढे वाले को भी क्या करते थे, ऐड करते थे, तो इसमें भी गड्ढे वाले को क्या करना है, ऐड करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं सिलेंडर की, तो मैं चीजें जो जो गिवन है वो लिखता हूं। मैं क्या लिखूंगा कि बेलन तथा, एक तो बेलन है तथा अर्धगोले हैं, यानी कि हेमिस्फीयर है, कि त्रिज्या बताओ कितनी आएगी, वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, आर बराबर बता दो भाई 3.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाएंगे तो क्या बचेगा, 35/10 सेंटीमीटर। और भी अगर सोल्व करना चाहो तो 5 से कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 5 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। तो बताओ आर कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, तथा इसको अपन लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है, आ जाएगी बात। आगे चलते हैं, अब अपन करते हैं किसकी, अर्धगोले की बात करते हैं, अर्धगोले की रेडियस आएगी। अब हाइट की बात करते हैं, तो हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि h वो कितनी देखी है, 10 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई h वो कितनी की, 10 सेंटीमीटर। हो गया काम। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अटैक करते हैं। देखिए आइए, सबसे पहला काम क्या करना है, दो आपके पास में क्या दे दिए, अर्धगोले, इन दोनों को अंदर कलर कराओ। तो अंदर अंदर कराना है, बताओ सर्कल पे थोड़ी होगा, ऊपर से तो खोखले हैं, तो अंदर अंदर कलर होगा, तो इसका सीए से प्लस इसका सीए थे, दो तो क्या है आपके पास में गोले, साथ में क्या है एक पूरा सिलेंडर, इसके ऊपर कलर नहीं होगा, साइड में कलर होगा, नहीं नीचे होगा, क्योंकि सर्कल तो इसमें काउंट है ही नहीं, क्योंकि ये खोखले हैं। चलो आइए बात करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल, यानी कि शेष भाग का, शेष भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो कितना आ जाएगा। करते हैं, देखो उसमें क्या क्या काउंट होगा, एक तो बेलन, तो बेलन यानी कि सिलेंडर का क्या निकलेगा अपने पास में, सी एस ए, तो मैं लिखूंगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस में ऐड होगा, माइनस नहीं होगा, क्या होगा, प्लस। अब इसके अंदर कलर कराओ इन दोनों में, तो दो हो गए आपके क्या, हेमिस्फीयर, तो 2 गुना सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, इनमें भी सी एस ए लगने का कारण समझ में आ गया, क्योंकि अंदर अंदर कलर कराएंगे, इसके ऊपर सर्कल में कलर नहीं होगा, तो प्लस में आ जाएगा 2 गुना किसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज ये क्वेश्चन को करते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया इक्वल में आ जाएगा। बताओ बेलन का सी एस से कितना होता है, फॉर्मूला आ जाएगा अपना, इसका होता है 2πRh, प्लस में अर्धगोले कितने, 2 है, एक का सी एस से कितना होता है 2πr², तो 2 का कितना होता है 2 × 2πr²। देखो सब में से जो भी चीज कॉमन आ रही है वो ले, तो सब में से देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक आ रहा आपका पाई कॉमन, एक आपका आ रहा है आर कॉमन, यहाँ से बच गया एच, यहाँ से ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, एक ये कॉमन आ गया, तो बच गया प्लस में एक तो 2 और एक बच गया आर, ये आ गया। वैल्यू पुट करो, बताओ पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, एच की वैल्यू कितनी है 10, प्लस 2 गुना आर की वैल्यू कितनी है 7/2,
2, 2 से 2 कट चुकी है 1 टाइम। करो इसको सोल्व, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, बच गया बाहर तो 22 मल्टीप्लाई में 10 और 7 कितने हो गए, 10 प्लस 7 17। सोल्व करते हैं आगे तो ये आ जाएगा, अब 22 गुणा में 17, 22 को 17 से गुणा कराओ, बताओ 17 दूनी 34 का 4 हाथ की 3 लगे, इसका 34 और 3 कितने हो गए 37, तो आ गया 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया है, इस रिमेनिंग पार्ट का क्या आ चुका है एरिया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक के अपन ने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अगली जो नेक्स्ट क्लास अपन लेकर आएंगे उसमें अपन चलेंगे अपना एक लास्ट एक्सरसाइज और बच रही है 13 मतलब 12.2। कौन सी बच रही है आपकी 12.2 बच रही है। अपनी जो एनसीईआरटी में सिलेबस चेंज होने के बाद में इसको 12.2 बना दिया, लेकिन ये पहले कौन सी थी 13.2 थी, इसलिए मेरे 13.2 मुंह से निकल चुका, मतलब निकल गया यार। ठीक है, तो आज ये 12.2 है ना, तो 12.2 को अपन कल की क्लास में सोल्व करेंगे, क्योंकि 12.2 में सारी में क्या नाम आएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, इसमें क्या नाम आएगा एरिया एरिया एरिया। तो आपको समझ में आ गया, लगभग क्वेश्चनों में सीए से ही लगता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहां पर सीएसए का यूज करना है और कहां पर टीएसए का यूज करना है, जो आप अच्छे से भली भांति तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि आपने 9 क्वेश्चन और 4 एग्जाम्पल टोटल 13 क्वेश्चन कर चुके हो। 13 क्वेश्चन में अगर आपके बढ़िया से दिमाग में छप गए हैं तो इनमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का है जो आपके 100% एग्जाम में आएगा, वो भी या तो 3 नंबर का या फिर 4 नंबर का। तो यहां से अगर ये चैप्टर आपने कर लिया है 12.1, तो अपना एक 4 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट पक्का हो चुका है एग्जाम्स के लिए। आरबीसी में 3 या 4 का पूछता है, सीबीएसई में ये लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है या कभी कभार 6 का भी पूछता है, तो उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े रूप में आएंगे। उनको करने का तरीका यही रहेगा, जब आप ये चीजें लिखोगे तभी आपको क्वेश्चन में पूरे नंबर मिलेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, ये शॉर्टकट तरीके में लिखते ही नहीं है, इनको सीधा यहाँ से स्टार्ट होते हैं और आंसर निकाल के आ जाते हैं, कहते हैं हमें पूरे नंबर दीजिए, तो वो कतई आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका होता है, सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है, डायग्राम को मेजरमेंट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है पूरा, उसके बाद में उसमें जो गिवन बातें हैं वो सारी लिखनी पड़ती है, जो जो फॉर्मूले में काम में आएगी वो सारी लिखनी पड़ेगी। देखो फॉर्मूले में आर काम में आया तो मैंने आर लिखा, एच आया तो एच लिखा, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व किया। अगर लिखोगे तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में भी आसानी होगी, गड़बड़ नहीं होगी क्वेश्चन में। मतलब आपके पेपर में आपको ताकी नहीं करनी पड़ेगी कि आर कितना है एच कितना है, सीधा यहाँ से देख के यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मोटिव यही है कि आपको अगर क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट आ चुके हैं, तरीका अपना ये है, तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो चुका है 3 या 4 नंबर का। तो अब अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 लेकर आएंगे, जिसमें अपन स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज 12.2, जिसको आपको 100% क्लास को देखना है, क्योंकि 12.2 बहुत ही ज्यादा सरल है, उसमें कोई भी ज्यादा माथा पची है ही नहीं, बहुत ही सरल है। उसमें सारे में एक ही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, वो भी है वॉल्यूम। डायग्राम देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, डायग्राम देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, बस यही सारा क्वेश्चन में करना है। तो अपन कल मिलेंगे इसी जोर शोर के साथ, इसी चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, एक्सरसाइज 12.2 को लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए अलविदा, कल मिलेंगे, जय हिंद।